नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। दोस्तों कल रात को ही कल शाम को ही आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है वो दोस्तों आ चुकी है। यानी काफ़ी लंबे अरसे से हम इंतज़ार कर रहे हैं इसका, लेकिन विज्ञप्ति है वो कल दोस्तों आ चुकी है। आप तक वीडियोज़ पहुँच चुके होंगे, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच गया होगा। मैं कल बाहर था, इस वजह से नहीं कर पाया वीडियो। कुछ बातें करेंगे और इसमें एक नया जो रूल बदलाव किया गया है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में, डिटेल में चीज़ें एनालिसिस करेंगे। देखिए, इंग्लिश के अंदर आपको देखते कितने पद हैं, 1668 पद हैं, बहुत अच्छे पद हैं। हिंदी के अंदर देखेंगे तो 1298 के आसपास पदों की संख्या है। मैथ के अंदर देखेंगे तो मैथ में भी काफ़ी अच्छी है। जो साइंस मैथ के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी इस बार, क्योंकि अच्छे पद हैं। संस्कृत के अंदर दोस्तों 1800 पद तो बहुत है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे इस श्रेणी के अंदर तो संस्कृत है, उसके अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा पद है। आप कोई संस्कृत का स्टूडेंट है तो उसके लिए तो मौज बन गई दोस्तों। साइंस के अंदर 1565 पदों हैं। देन एसएसटी के अंदर दोस्तों 1640 है, एसएसटी में भी खूब है। और पंजाबी विषय जिसके पास है उसमें 70 पद हैं, और उर्दू जिसके पास है उसमें 106 पद हैं। तो यानी कुल मिला के आपके सामने ये पदों का विवरण दोस्तों आ चुका है। अब ये नहीं कह सकते कि पदों की संख्या कम है, पदों की संख्या खूब है, सिर्फ पढ़ने वाला चाहिए। दूसरा इसमें दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर कल रात को ये वैकेंसी आई है। फॉर्म भी भरना स्टार्ट दोस्तों हो जाएंगे। इसकी फॉर्म डेट भी बताई गई है कि 11 तारीख से, यानी 11 अप्रैल से दोस्तों, 11 अप्रैल से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10 मई तक दोस्तों आपके फॉर्म भरे जाने हैं। अप्रोक्स आप देखेंगे तो 1 महीना आपको दोस्तों मिला है, तो समय रहते हमें इस फॉर्म को दोस्तों भर देना है। दूसरा इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं और सिलेबस के बारे में। अच्छा, उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है ना। ये स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि भी मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट है या मैं फाइनल के अंदर हूँ, तो क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ। जी बिल्कुल, ध्यान से सुनिएगा। जो भी बच्चा फाइनल के अंदर है, यानी जिसकी अभी ग्रेजुएशन चल रही है, फाइनल में है ना, तो वो इस फॉर्म को तो भर सकता है। लेकिन जब ये परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, ध्यान से सुना दोस्तों, जब ये परीक्षा आयोजित करवाई जाती है उससे पहले पहले आपके पास क्या होना चाहिए, मार्कशीट दोस्तों होनी चाहिए, यानी आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। सीधी सी बात है। इसमें फॉर्म अप्लाई तो ग्रेजुएशन का है एग्जाम, तो अगर स्नातक मांगी गई है, बट इसके अंदर जो फाइनल के अंदर है, जो अपीयर है, वो फॉर्म तो भर सकता है, एलिजिबल भी होगा, लेकिन उसका जो मार्कशीट होती है, उसका जो रिजल्ट होता है दोस्तों, वो क्या है कि जब परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है उससे पहले पहले आ जाना चाहिए, तब तो फायदा। अन्यथा अगर परीक्षा आयोजित करवाने के बाद आपके पास पहुंचता है तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है। एग्जाम पैटर्न 40% है। ये अच्छा बदलाव इसमें दोस्तों देखने को मिला। अब की बार थोड़ी सी घबराहट भी स्टूडेंट के मन में हो गई है, किनके, साइंस वालों की, क्योंकि साइंस के अंदर क्या 40% थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा, है ना, 40%। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि 40% है वो एक विषय के अंदर लेके आने हैं या दोनों विषयों में सम्मिलित लेके आने हैं। दोस्तों आपके कितने पेपर होंगे, आपके 2 पेपर हैं। एक तो जीके का पेपर होगा दोस्तों, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे हैं। कितना, सिलेबस में कहीं कोई बदलाव दोस्तों नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 95, 96, 97% इतना ही सिलेबस रहेगा। कुछ एक आधा ऊपर नीचे हो जाए उसका नहीं कह सकते, बट होने की संभावना न के बराबर है। वही सिलेबस दोस्तों रहने वाला है। तो आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जीके का कॉमन पेपर होता है सभी के लिए दोस्तों, उसके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा एक सब्जेक्ट का पेपर होता है, उसमें 150 प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन स्तर का प्रश्न आता है उसमें। अब आप देखेंगे 40% मिनिमम। देखो जो बच्चा पहले क्या था कि माइनस में नंबर आते थे वो भी सिलेक्ट हो जाते थे, किन के 15%, 20%, है ना, इस प्रकार से चीज़ें थी। तो अब की बार थोड़ा बदलाव किया गया है। अब की बार 40 कोई भी कैटेगरी के अंदर है। अच्छा, शेड्यूल जो आरक्षण वर्ग है, जो जिसको आरक्षण प्राप्त है, उन्हें 5% की छूट दी गई है। जैसे एससी है, एसटी है, कोई और भी जिनको प्राप्त आरक्षण, उनको 35% ही नंबर लाने हैं। कितने, 35% मिनिमम नंबर दोस्तों लाने होंगे। बाकी जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है उन्हें 40% ही नंबर दोस्तों लाने होंगे। कितने, 40%। ध्यान से समझ लेना कि जो जिस वर्ग को आरक्षण प्राप्त है उनको 35% मिनिमम नंबर लाने होंगे, और जिनको आरक्षण प्राप्त नहीं है उन्हें 40% दोस्तों नंबर लेके आने हैं। अब ध्यान सुना। अब देखिए जीके है तो जीके में 100 क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब जीके के अंदर भी 40% दोस्तों आपको लेके आने हैं।
मिनिमम, और आपका सब्जेक्ट का होगा तो भी दोस्तों 40%। कहने का मतलब प्रत्येक पेपर के अंदर आपको 40% तो लानी है। दोनों के मिला के 40% नहीं होगा। यहाँ पर जीके का पेपर होगा तो भी मिनिमम इसमें 40% दोस्तों आपको लेके आना होगा, और सब्जेक्ट का दोगे तो भी उसमें भी मिनिमम 240, यानी दोनों में 40% लेके आने हैं। तो एक बदलाव किया है। जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कहीं ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। आप समझ सकते हैं कि 40% पहले मेरिट 30%, 35% इस प्रकार जाया करती थी मैथ वालों की, साइंस की। देन अब एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है 40% वाला, इससे ऊपर ही दोस्तों जानी है। तो यानी दोनों पेपर में अलग अलग दोस्तों 40% लाने हैं, दोनों को मिलाकर नहीं लाने हैं। तो ये दोस्तों एक अच्छा बदलाव इसमें ठीक है, पढ़ने वालों के लिए बढ़िया है ना। वरना पहले आपको पता है कि मेरिट का स्तर किस प्रकार से था, है ना, माइनस में नंबर वाले भी सिलेक्ट हो रहे थे, कुछ और आरक्षण प्राप्त था। लेकिन अब की बार थोड़ा सा बदलाव किया है, ठीक है, बदलाव किया है, तो इसमें मेहनत करेंगे स्टूडेंट तो कामयाबी दोस्तों जरूर मिलेगी। तो अभी एग्जाम डेट की बात करते हैं। एग्जाम डेट अभी डिसाइड दोस्तों इसमें नहीं की है। एग्जाम डेट कब तक हो सकता है, एग्जाम इसका कब तक, देखो एग्जाम अभी फॉर्म आपके मई तक भरे जाएंगे, बड़ी परीक्षा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए। मान के चलो कि अगस्त सितंबर तक दोस्तों इसका एग्जाम कंडक्ट होने की संभावना रहेगी, है ना। अगस्त सितंबर तक दोस्तों, यानी आपका मई के अंदर है तो मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 से 5 महीने आपको मिलने की संभावना है, और इतने ही दोस्तों मिलेंगे। अगस्त या सितंबर में दोस्तों एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो बड़ी भर्ती है, बड़ी तैयारी दोस्तों करनी होगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि जीके के बेस पे सिलेक्शन हो जाता था स्टूडेंट का, लेकिन अब क्या जीके में मिनिमम 40% लेके आने हैं और सब्जेक्ट में दोस्तों लेके आने होंगे। तो ये एक बदलाव इसमें किया है। बाकी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, एग्जाम पैटर्न भी वही है, जीके के 100% पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट के 150%, बाकी चीज़ें वही हैं। एक छोटा सा बदलाव, ये एग्जाम पैटर्न मिनिमम 40% का दोस्तों किया गया है। इस बात को विशेष दोस्तों ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग तो आपको पता है इसके अंदर है, ये फॉर्म की डेट पता लग गई। तो बाकी नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर रात को डाल दिया था, आप जेके पूरा एनालिसिस करते हैं। पदों की संख्या भी खूब सारी है, अच्छी वैकेंसी है, जबरदस्त दोस्तों आपको तैयारी करनी है। अब एक तरफ आपकी फर्स्ट ग्रेड भी आ रही है, एक तरफ सेकंड ग्रेड आ चुकी है, एक तरफ रीट भी दोस्तों आ गई है। तो इन्हीं 3 भर्ती हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पर्टिकुलर एक भर्ती को पकड़ना है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे थर्ड ग्रेड, एक भर्ती को पकड़ना है और उसी के लिए दोस्तों जी जान लगानी है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर तीनों भर्तियों में या मिनिमम 2 भर्तियां लेके चलोगे तो कहते हैं 2 नाव में सवार होना, और यहाँ पे तो 3 नाव दोस्तों हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से कोई सही नहीं होगा। आपको एक भर्ती पकड़ना है, चाहे रीट पकड़ो, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे फर्स्ट ग्रेड, और उसके लिए जी जान लगा दो, सिलेक्शन दोस्तों पक्का है। इस भर्ती से जुड़ा कोई भी आपका संशय रहता है तो कमेंट के द्वारा दोस्तों पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छी खबर आप सभी के लिए इंतजार कर रहे थे, है ना। टीचर बनने का सपना पूरा करने का वक्त दोस्तों आ चुका है, सेकंड ग्रेड लगने का। तो जी जान झोंक दीजिएगा, जो सपने थे वो आप दोस्तों पूरा कीजिएगा। मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ दोस्तों। जय हिंद,